हेलो एवरीवन, आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इनमें डिफरेंसेस के साथ साथ हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों के सेंटेंस के अंदर पोजीशंस भी फाइंड आउट करेंगे। ये कहाँ पे आते हैं, शुरू में आते हैं, आखिर में आते हैं, नाउन के आसपास आते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर चैनल पे आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ले। अभी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है क्या? वैसे ये हम देखेंगे। सबसे पहले, द एजेक्टिव पॉइंट आउट अ नाउन अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव वो नाउन को पॉइंट करता है जिसके बारे में कुछ बताया गया हो। तो ये अंडरस्टूड। डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में बताया गया हो और उसको डिफाइन करता है। अनदर कॉन्सेप्ट अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव आई विल टेल यू, या मतलब वो चीज़ जो मोस्टली आपके साथ, आपके करीब या आप डिस्टेंस पे आपके सामने पड़ा हो, उसके बारे में आप बात करते हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव होता है। लेकिन इसमें एक और कन्फ्यूजन ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये किस पोजीशन पे आ जाए तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहेंगे, और किस पोजीशन पे आ गए तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम समझने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दिस पेन इज माइन है, तो आप लोगों को पता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव जो है यहाँ पे क्या है, दिस है, और सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। अभी एक कॉन्सेप्ट ये है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये है, दोनों सेम है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई किस बेस पे करते हैं? हम उनकी यूसेज की बेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव के फौरन बाद हमारे पास पेन है। ये पेन क्या है? नाउन है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव के फौरन बाद नाउन आ जाए तो ये क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। अगर दिस के बाद फौरन नाउन आ जाए, दीज के बाद नाउन आ जाए, दैट के बाद नाउन आ जाए, या दोज के बाद नाउन आ जाए, तो क्या होगा? ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव होगा। अगर इसके जगह में यहाँ पे दिस इज माई पेन होता तो ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। ये हमने याद रखना, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव के फौरन बाद ही हमारा नाउन आ जाता है। और आपको पता है कि आम कॉन्सेप्ट है एजेक्टिव के बारे में, जो नाउन से पहले ही नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है वो एजेक्टिव होता है। उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव दिस हो, दीज हो, दीज हो, दोज हो या देट हो, वो नाउन से पहले अगर आया है तो समझ ले कि उस नाउन को मॉडिफाई करता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। हम लोगों ने ये अपने जहन में रखना होगा। अब देखते हैं आगे, फाइंडिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। ये तो हमने समझ ही लिया है। अब देखते हैं, टू फाइंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव इन अ सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन विच नाउन। विच नाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए विच नाउन का क्वेश्चन है ना, वो हमारे जहन में आ जाता है। याद रखिए। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे एक चार्ट। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव्स का टोटल चार्ट ये हमने समझना है। एक तो ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ सिंगुलर लिखा हुआ है, प्लूरल भी लिखा हुआ है, और यहाँ अगर ऊपर से हम देखें तो नियर लिखा हुआ है, डिस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने याद रखना है इनके लिए। सिंगुलर जो है, सिंगुलर हमारे पास दिस है और देट है। ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। और दिस हम नियर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। देट वो चीज़ें जो हमारे हमारे सामने डिस्टेंस पे हो तो उनके लिए हम देट इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल में हमारे पास दीज है जो करीब, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार बताया हो, आम तौर पर हम बताते हैं कि दीज बॉयज, दीज पेंसिल्स, दीज पेन्स, दीज स्टोन्स, वटेवर जो हमारे सामने करीब हो और प्लूरल की शक्ल में हो तो दीज इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद दोज, दोज जो दूर हो, फॉर एग्जांपल दोज बॉयज, दोज क्या कहेंगे, दोज एनिमल्स। इसी तरीके से कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। तो ये जो है दोज दूर के लिए, और देट दूर के लिए, दिस और दीज नज़दीक के लिए। ठीक है, ये हम करते हैं, तो यह जहन में रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अभी हम आगे जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? दीज शर्ट्स फिट मी वेरी वेल। अभी यहाँ पे दीज जो है, दीज दीज हमारे पास क्या है? ये दीज, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये दीज हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। देट प्लेन, ये दूर की बात हो गई, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, सॉरी इट इज़ नॉट शोन नाउ। नेक्स्ट हमारे पास है दिस लेटर। हमारे पास दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। फिर उसके बाद दोज शूज़, ये भी हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। दोज शूज़ आर टू बिग फॉर माई फुट,
ये भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट समथिंग और समथिंग स्पेसिफिक। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी किसी सेंटेंस के अंदर? फॉर एग्जांपल, दिस पेन इज माइन, दिस इज माय पेन। अभी देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एडजेक्टिव, ये दिस देखो अभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा ही है, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फौरन बाद ये पेन आया था, लेकिन यहाँ पे इज आ गया। अगर दिस, दीज, दोज, ये चार के बाद फौरन कोई वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है या कोई आम वर्ब आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों का क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। अभी देखते हैं आगे। ये चार्ट है, चार्ट ऑलरेडी हमने समझा है। ये नियर के लिए दिस, दीज इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंट के लिए देट, दोज इस्तेमाल करेंगे, और दिस और देट सिंगुलर है, प्लूरल हमारे पास दीज और दोज है, ठीक है, ये बात भी हमें समझ आई। अभी नेक्स्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स है। दीज आर माय बुक्स। अभी देखो यहाँ पे दीज है, दीज आर माय बुक्स। दीज हमारे पास क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब आया है, ये याद रखना, ये फ़ौरन बाद क्या है? वर्ब आया है, इसलिए हम ये समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज़ माई पेन। अभी देखो, शुरू में हमने एग्जांपल दिया था, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। अभी देखो, दिस के बाद फ़ौरन पेन आया तो ये एडजेक्टिव बन गया, दिस के बाद इज़ आया तो फिर ये क्या बन गया? ये डेमोस्ट्रेटिव, ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज़ है समझने का। फिर उसके बाद हमारे पास है, दोज आर ऑल्सो फ्रॉम माई ग्रुप। वो भी हमारे ग्रुप में है। दोज भी हमारे पास एक वो है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देट इज़ अ ब्लैक कलर। अभी हमारे पास क्या है? देट भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एज प्रोनाउन है जो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है? सिंगुलर है। और इस ये इसलिए हम इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, वरना कोई अगर नहीं समझे तो इसको एडजेक्टिव भी कह सकता है, लेकिन हमने ये समझा कि उसके फ़ौरन बाद क्या है? वर्ब आया है, ठीक है, ये चीज़ हमने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो ये चीज़ थी। हमने समझ लिया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यूसेज हमने समझ लिया। अगर आप लोगों ने फिर भी नहीं समझा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो भी बनाऊँगा और ये चीज़ें प्रॉपरली समझाऊँगा, कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।